जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन करा रहा हूं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले हमने इसमें लिख दिए हैं जो अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नया दिखेगा पॉलीगॉन से, वो इन फॉर्मूले पे आधारित दिखेगा, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। और इनको भी याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में साइड वाला भी पूछा गया था। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं, हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच 18 अगस्त को मैं लॉन्च करूंगा। लगभग 200 दिन में कंप्लीट करूंगा। टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज हर चीज आपको बेहतरीन सिखाई जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत तेजी से हो रहे हैं। आप भी जानते हो 18 अगस्त इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जब चलेंगे तब तक ग्रुप डी के एग्जाम भी चलेंगे आपके सामने, और उनके भी क्वेश्चन को हम अपने कोर्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें पेपर बहुत होने हैं। ठीक है वो। और सुनो, जो बच्चा पढ़ा लिखा है, प्रैक्टिस करना चाहता है रेलवे के सभी एग्जाम के, जो 24 से लेकर 26 तक हुए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे छात्रों के लिए दमदार प्रैक्टिस बैच है। बहुत कम फीस में है। इतने एग्जाम को उसमें कवर किया जा रहा है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ये कोर्स अपडेट होता रहता है लाइन से। 151 की जगह आप 105 रुपए देंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको तगड़ी सी पीडीएफ मिलती है सॉल्यूशन। उस पीडीएफ को आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आप अभ्यास कर पाएंगे। मेंसुरेशन में आप देखेंगे तो काफी अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस हमको ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था उसके बाद से मिलते रहे। जैसे आज के सेशन में देखोगे, बहुत खुशी मिलेगी। पढ़िए, बताइएगा कैसा लगा। मेंसुरेशन 2D आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 2026 में पूछे गए क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मेंसुरेशन 2D को सीखेंगे और जानेंगे भी। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक पार्क को समकोण त्रिभुज के आकार में बनाया गया। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और देखो भाषा पढ़ते हुए चलेंगे तो ये बन जाएगा, जिसकी दो छोटी भुजाओं की माप 13 और 84 है। तो इसको चलो 13 बोल दे रहे हैं, इसे 84 बोल दे रहे हैं। आपकी श्रद्धा है तो ऊपर 84 नीचे 13 कर दीजिए। कह रहा है 2 मीटर एक समान चौड़ाई वाला एक वृत्ताकार ट्रैक इस प्रकार बनाया गया। ट्रैक को, यानी ये ट्रैक बना रहा है सर्कुलर। अब सर्कुलर ट्रैक क्या होता है? जनरली आप ये देखेंगे कि एक सर्कल बना है, तो इसका कॉन्सेंट्रिक वाला सिस्टम होता है। ट्रैक के लिए ट्रैक ऐसा होगा, ये देख रहे हैं। यानी ट्रैक में आप अगर देख रहे हैं तो ये जो चौड़ाई है वो 2 है, इसे सर्कुलर ट्रैक बोला जाता है। अब ये बिल्कुल सीधे डायामीटर, ये बिल्कुल सीधे डायामीटर, ये सब चीजें आपको पहले से मालूम है। क्लियर है? तो एक वृत्ताकार ट्रैक बना रहा है, तो एक सर्कल नहीं बना रहा है, एक ट्रैक बना रहा है। इसकी बाह्य सीमा कौन सी होगी? ये वाली होगी ट्रैक की बाह्य सीमा। वो शब्दों का खेल है, बना नहीं होगा बच्चों से, ये मैं जानता हूं। बाह्य सीमा त्रिभुजाकार पार्क के परिवृत्त के साथ संपाती है। यानी ये जो ट्रायंगल है इसका सरकम सर्कल है, ये चीज है मेरे भाई, सरकम सर्कल। अब एक सर्कल हम यहां से उठाकर यहां चिपका दे रहे, लेकिन ऐसा चिपकाना है कि समान गैप, तो ये गैप समान हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा ये ऐसा आएगा, क्योंकि सेंटर इसका भी होना चाहिए। क्लियर है? अब ये हटा देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब एक बात को समझो, जो ये बड़े सर्कल का सेंटर है, सरकम सेंटर, और जो छोटे सर्कल का सरकम सेंटर, वो एक ही पॉइंट है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
और ये कहां पर है, वो ये है। क्यों? क्योंकि इसने बोला बाह्य सीमा त्रिभुजाकार पार का परिवृत्त है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है, तो कैपिटल आर क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा होता है। ये सब मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ये होता है। अगर रेडियस ऑफ इन सर्कल बोला जाए तो वो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। उस केस में इसे a b और इसे c बोल रहे होते हैं, यानी जो हाइपोटेनस है कर्ण, उसी को c बोल रहे होते हैं। क्लियर है? कह रहा है इस वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक सीमा की परिधि ज्ञात कीजिए। आंतरिक सीमा की परिधि, इसका कलर चेंज कर दे रहे, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं, उसका कलर नहीं सेम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। अंदर वाले सर्कल की परिधि चाहिए। अब वो कैसे निकलेगी मेरे दोस्त? बिल्कुल सरल है। कैसे? देखो, बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या हमको मालूम चल गई, ये हाइपोटेनस का आधा होगा। अगर ये 1384 है तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो 85 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स कौन सा, 1384 और 85। सर ये कैसे निकालते हैं? जनरली आपने देखा होगा एक 7 24 25, तो उसका हमने ट्रिक बताया है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 का आधा 24.5, उससे पहले 24, उसके बाद 25। वैसे ही 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, उसका आधा करोगे तो 84.5, उससे पहले 84, उसके बाद 85। तो ट्रिपलेट्स याद किए जाते हैं, बाकी नहीं याद है तो मेरे देवता निकालो पाइथागोरस लगा के। तो बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। यानी ये चीज हमने निकाल ली। कैसे? ये हाइपोटेनस है, इसका आधा 85/2 रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। लेकिन ये भी हम जान गए कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी, ये हमारी हाइपोटेनस है और ये 85 आ जाएगा। अब देखो 2 सेंटीमीटर का ये ट्रैक यहां से है, 2 सेंटीमीटर का ट्रैक यहां से है, पूरी रेड लाइन 85 है, तो इसमें 2 दूना 4 कम कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। यानी डायामीटर जो अंदर वाला सर्कल है उसका जो डायामीटर है वो 81 हो जाएगा। अब जब वो 81 हो जाएगा तो इसकी हमें परिधि चाहिए, तो परिधि होती है 2πr, तो 2r ही हमारा डायामीटर जो कि 81 है, तो रख दोगे 81 पाई आंसर। समझाने में टाइम लगा है मेरे भाई, लेकिन पेपर में करते तो ये इससे सरल क्वेश्चन था ही नहीं। सर कैसे? देखो, अब पहली बार है तो हम आपको ऐसे बता रहे, वरना चट से बनाते ये डायग्राम सीधे 1384, तो मेरे भाई ये पूरा 85, 2 2 कम, ये 81 और 2πr चाहिए, क्योंकि अंदर का हमें सर्कम सर्कल मतलब परिधि चाहिए। ठीक है, सर्कमफेरेंस जिसे बोलते हैं, तो वो 2πr। अब 2r तो छोटे वाले का तो 2r ये होगा ना, सेंटर से r ये दूरी, सेंटर से r ये 2r हो जाएगा। ये वाला r नहीं, वो r अलग है। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ सर ये वाला कौन सा, ठीक है, वो अंदर बनता है। हमने एक चीज देखा है मेरे भाई, 2026 में मेंसुरेशन में बहुत सारा क्वेश्चन ये लोग अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो वहां टीम बैठी है वो अच्छी टीम है, वो बस उसका बस चले, तुम एक क्वेश्चन ना बना पाओ मेंसुरेशन का, जैसा मुझे एहसास हो रहा है। तो जहरीला पढ़ना ही पड़ता है मेंसुरेशन। अब ऐसा नहीं है
आपको 10% जहरीला, 90% वही यूजुअल चल रहा है। अभी देखोगे 4-5 क्वेश्चन बाद वही इजी वाले, ठीक है। हाँ, अब जैसे यही इजी है, ये नहीं कि डर पैदा कर दो। आजकल डर पैदा करके तो कुछ ना कुछ करवा ही लिया जाता है, तेरो नेता डर पैदा करवाते हैं। यदि 4/6 के तृतीयानुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहां रेशियो चैप्टर को इंक्लूड कर दिया। अब तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। आपको हमने पढ़ाया है जो सी होता है वो B² होता है। B² कौन होगा, ये 6 होगा, तो 6 गुणे 6 ऐसे, 4 ऐसे, 36/4 यानी 9। इसी को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्लियर है? और पहली संख्या 4 है और इसकी ऊंचाई, और पहली संख्या 4 इसकी ऊंचाई है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो सी है ना, इसी को कह रहा आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चा जानता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस आपका क्या हो गया, ये जो 9 यूज कर रहे हैं इसी को कह रहा है आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये बेस हो गया। और इसको कह रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज 4 इज द हाइट, तो इसे 4 9 का 36 आंसर। अच्छा बनाने की कोशिश किया है, नो डाउट। मैंने बताया टीम अच्छी है। देखो क्वेश्चन बनाने वालों के पास कला होती है। हाँ, मैं आपको साफ बताऊं, बाकी तगड़ा एआई है सबका चाचा, सब मिल जाते हैं यार, बहुत किताबें। 4 इकाई भुजा वाले एक सम अष्टभुज से एक सबसे बड़ा आयत काट कर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बचे हुए टुकड़ों से, देखो पहले क्या बोला है, ऑक्टागोन। देखो सर्कल बन गया, इसका मतलब क्या है, रफली बनाना पड़ेगा। हाँ, एआई काम नहीं करेगा, थोड़ा सा अच्छा बना है। अब ठीक है। 4 इकाई भुजा वाले एक सम अष्टभुज से एक सबसे बड़ा आयत काट कर निकाल लिया जाता। अब सबसे बड़ा आयत कहां से, आप ऐसे निकाल दो, ये सबसे बड़ा हो गया रेक्टेंगल, ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल आपके सामने हो गया। इसे कह रहा है काट कर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बचे हुए टुकड़ों में से 2 सबसे बड़े आयत काट कर निकाल लिए जाते हैं। अब जो बचा हुआ टुकड़ा है तो उसमें से 2 सबसे बड़े आयत, उसमें अगर हम देखें सबसे बड़े 2 आयत, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसे भी काट के निकाल लिया गया। उसके बाद भी शेष बचे हुए अष्टभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई। अब ये 1 2 3 4 बचे, 4 हो जाएंगे, और ये सारे के सारे आपको दिखने में राइट एंगल ट्रायंगल लग रहे हैं ना, तो कोई कहना नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं मेरा दिल टूट जाता है। 4 टुकड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये सब 90 डिग्री लग रहे हैं और सभी जानते हैं कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमसे जो बोला गया है वो रेगुलर ऑक्टागोन बोला गया है। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब ऑल साइड, रेगुलर मतलब ये होता है सभी भुजाएं बराबर होना, तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। अच्छा, अब एक चीज देखो, जैसे हम कोई ट्रायंगल देखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है,
तो इसका अंतःकोण, जैसे सारी भुजा बराबर है तो अंतःकोण 60 होता है, तो बाह्यकोण क्या होता है, तो हम कहते हैं 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यानी इनर आउटर का सम अंतःकोण बाह्यकोण का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां तो ऐसा है, तो अंदर का एंगल क्या होगा, ये एंगल, अगर मैं मान लो ये एंगल की बात करूं, ये एंगल की बात करूं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टागोन में क्या होगा कि 360 अपॉन एन, यही हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा। अब एन 8 हो गया, एन 8 हो गया, 360 बटा ठीक है, 8 है ना, तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब आप ऐसे देखोगे तो ये एंगल आपका 45 है, कहीं पे देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, जहां तुम्हारी श्रद्धा है वहां देख लो, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये ऐसे चल रहा है तो ये 90 बन रहा है, तो ये 45, तो ये 45 हो गया, इसका मतलब ये भी 45 हो गया। यानी जो ये बना है ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, तो अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं, ये वाली, तो ये ए है तो ये a बाई रूट 2 हो जाएगा, ये भी a बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तब ये कैसे, तो आप पाइथागोरस जानते ही हैं भाई, जब ये ऐसे समझो, ये a है तो ये a है तो ये a रूट 2 होता है। अब कुदरत की माया, ये a है तो रूट 2 से भाग दोगे तभी तो a बनेगा, तो रूट 2 से सभी में भाग दोगे। समझ गए मेरे देवता, ठीक है। ज्ञान की बातें बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के कैसे आप कि हम 45 मान रहे हो के, वाई दिस कोलावरी। अभी और समझो, अब तो हो गया ना, ये 4 ठो समकोण है, तो समकोण 4 1/2, और हर समकोण तो ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और रूट टू तो ये 2 हो जाएगा, 4 से 4 गया यानी ए स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या थी, 4 थी, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इज द राइट आंसर, है ना सरल। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, लेकिन ये जो समझाना है ए स्क्वायर आया कहां से, ये एक बड़ा मुद्दा है, समझे मेरे भाई। और आपको बता रहे हैं, जिस दिन, अब आने वाले समय में मैं अभी से प्रिडिक्शन कर दे रहा हूं, रेलवे में ये पत्ती वाले ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप जो हमने मेंस्ट्रुएशन करा रखा है ना यूट्यूब में, फॉर्मूला वाली क्लासेस, ये पत्ती वाले क्वेश्चन दुनिया भर के, अब यही सब बचे हैं, डिजाइन वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब आएंगे 2D में, देखना आने वाला भविष्य इसका यही है, ठीक है, समझे। क्योंकि 10th की क्लास में भी है ना, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, ये मैं तीसरी या चौथी बार आपको जिंदगी में फॉर्मूले दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूले, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि मैंने पहले पढ़ाया था, बच्चा मेरी क्लास से आया, देखो बदलाव होते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन नए हैं रेलवे में आ रहे हैं, पहले कभी नहीं पूछे गए। जब मैंने ग्रुप डी का मेंसुरेशन पढ़ाया था और ज्योमेट्री पढ़ाया था, आप जाके देखना, पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई है, झूठ बोले तो कमेंट करना आके, सर वाई दिस कोलावरी, आप फेंकते बहुत। तब हमने आपको ये सारा फॉर्मूला जो ऐसा लिखा है, ये पूरा बच्चे से कहा था बेटा इसको पढ़ लेना, किताबों में नहीं है पॉलीगॉन की, हाँ सभी किताबों में नहीं है, 90% किताबों में ये वाले नहीं, वो सस्ते वाले हैं। अब इसमें क्या है, कह रहा समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्षेत्रफल कैसे, तो ये फॉर्मूला बच्चे को याद करना होता है, मैंने बोला था, आप जाके देखेंगे मेंसुरेशन की पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई है, मतलब 862 क्वेश्चन की, ना हो तो 50 गाली देना कमेंट में आके कि सर आप फर्जी ज्ञान दे रहे हो। देखो पहला ही फॉर्मूले से तगड़ा क्वेश्चन आ गया, तगड़ा क्वेश्चन आ गया, 1/4 na² cot पाई बाई n, क्या क्वेश्चन है,
कह रहा है एक समबाहुभुज में 45 भुजाएं हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जिसने फॉर्मूला याद कर रखा है, क्या फॉर्मूला मेरे भाई, देखो याद करना पड़ेगा, टीचर याद करे चाहे ना करे, आपको जरूर याद करना पड़ेगा कि Na²/4 cot π/n, ठीक है। तो इसको आप तैयार करो, अभी और दिखाते हैं, परेशान हो। तो एरिया का जो फॉर्मूला था वो Na²/4 cot पाई का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन n, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल का। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्योंकि पॉलीगॉन के एरिया के फॉर्मूले लिखे गए, बाकी बहुत बहुत चीजें बदलाव हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो n क्या है, n 45 भुजाएं हैं, सभी भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4/4, कॉट 180 और n 45। हैप्पी बर्थडे 45 ऐसे, कॉट 180/45 4 डिग्री होता है। तो 45 कॉट 4 डिग्री आंसर, 45 कॉट 4 डिग्री। और सुनो, हमारी मौसी बहुत तेज है, हमारी मौसी कह रही हमने बेटा फॉर्मूला याद कर रखा है, फॉर्मूले में कॉट होता है बउआ, हिन कॉस टेन, ये तो बउआ होएगा ही नहीं, हम कहा इतना बड़ा सोचे, मुद्दा ही खत्म, 1 सेकंड में आंसर। लेकिन मौसी ने याद किया है तभी तो। और सुनो, और सुनो, ये हो गया। जब ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था तो शायद उसमें ये वाला आया था, समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या वाला शायद आया था, या बहुभुज के क्षेत्रफल वाला, नहीं परिवृत्त वाला आया था। ये बहुभुज का क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या के पदों में लिखो, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी। बहुभुज का क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या के पदों में लिखो, ठीक है। तो कहीं नहीं मिले, इसलिए हमने लिखवा दिए थे। और सुनो, ये फॉर्मूले हम दोबारा दिखा रहे हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आया था एपोथेम वाला, ALP CBD 2 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ, एपोथेम वाला ये बताएंगे। तो ये दोनों का आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में शामिल कर लेना, मैं हट गया हूं, ये भी और ये भी। हर एक चीज को याद रखना क्योंकि बिना फॉर्मूला याद के खिला हो जाएगा। ये हो गया। अभी देखते हैं, एक समबाहुभुज जिसकी भुजा की लंबाई 11 है, क्षेत्रफल इतना है, यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी, ये आ गया, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, एपोथेम वाला। देखो ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ALP CBD 2 2025 वाले में, मतलब 2025 में आया था, 26 में जो हुआ है उसमें नहीं, ठीक है। हाँ, जो सेम पैटर्न पे। अब इसमें क्या होता है, यहां सम बहुभुज जिसकी भुजाएं इतनी हैं, ठीक है। तो इसका एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा याद करने बता देंगे कि क्षेत्रफल होता है 1/2 परिमाप गुणे एपोथेम, ठीक है। एपोथेम क्या होता है, एपोथेम का मतलब यदि केंद्र से भुजाओं की, बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी को हम लोग एपोथेम बोलते हैं। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बिहाफ पर बना लेते हैं। मान लो मैंने एक हेक्सागोन बना लिया, अब ये हेक्सागोन बना लिया, अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखूं तो हम क्या सिखाते हैं कि 6 इक्विलैटरल का क्षेत्रफल होता है, तो हम चट से बच्चे को ये सिखा देते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। कोई ना कहना, मेरा दिल वहीं टूट जाता है, पत्थर का भी है।
अब एक चीज और समझ, तो जनरली ये होता है इक्विलेटरल का एरिया। अब इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, तो ये हाइट होती है, ये क्या होती है, हाइट, इसी को एपोथेम बोल रहे हैं, ये हाइट होती है, और 1/2 ये आधार होता है, और ऐसे 6 हैं, तो यहां पर 6 ऐसे हुआ। सुन, 1/2 यहां लिखा मैंने, लिखा है तो लिखा है, ठीक है, लिखा है तो लिखा है, गलत कुछ नहीं। मैं, ठीक है, ये लिखा। अब देखो यहां पर 6 इसके साथ आ जाएगा, 1/2 ऐसे लिखा, और 6a का मतलब परिमाप, 6 भुजाएं हैं, एपोथेम मतलब हाइट, ऐसे करके याद करो। अब यहां पर क्षेत्रफल हमको क्या दिया गया, 247.5 ऐसे, 1/2 ऐसे, परिमाप तो जिसकी भुजाएं 11 हैं, परिमाप 66 हो जाएगा। एपोथेम जो कि 9 दिया गया, काटो मगर प्यार से, 2 का गुणा यहां हो जाएगा, तो 7.5 का डबल 15, 24 दिन 48, 1 49। पूछा क्या गया, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई ना, तो एक सेकंड, गलत कुछ नहीं है और गलत बहुत कुछ है। अब ये परिमाप क्या होता है, परिमाप जो हो रहा है वो n इंटू ए हो रहा है, यहां तो 6 है ना, इसलिए तो n ये हो गया, और भुजा, भुजा की लंबाई 11 दी गई है, एपोथेम हमको दिया गया है 9। अब सही, इंसान है हम भी, ठीक है, गलत कुछ नहीं, हम उसके हिसाब से घुस गए। हाँ, अब देखो, अब इस 11 से भी भाग दे दो इसको, तो 44, ये 45 आया, 2 का गुणा ही हो गया था, 9n ऐसे आया, 9 से भाग दोगे तो n बराबर 5, बाकी काट पीट लेना अच्छे से। तो इसका जो आंसर आएगा दया, वो 5 आएगा। कितना आएगा, 5, और 5 ही इसका क्या है, सही आंसर है, ना तो कहना ही नहीं, ठीक है, ना तो कहना ही नहीं। क्लियर है, तो याद रहे, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है, मैंने पढ़ाया मेरे भाई, मैंने पढ़ाया। और ये एरिया वाला भी प्रीवियस ईयर है। रुको देखो, एक बार निगाह मारते हैं कि इस पीपीटी में है क्या, आजकल मिल जाता है ना। CVT 1 वाला है, 2 वाला नहीं इसमें। इसमें ग्रुप डी का नहीं है, वो अलग पीपीटी है। चलो कोई बात नहीं, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करना, इन पे क्वेश्चन भविष्य में जरूर आएंगे, और ये दोनों अच्छे से आपको हमने बता दिए। अभी सरल आएगा, अभी तो सदाबहार, बस हर 32 सेट में 6-7 क्वेश्चन जहरीले, बाकी वही जो प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर है, बच्चों को तैयार नहीं करते ना, समझ गए ना, जहरीला उसको मैं बोल रहा हूं। आप होता है, एक डोरी जो प्रारंभ में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार की है, बच्चा इतना बड़ा पढ़ता नहीं एक्चुअल में, को 2 अलग अलग टुकड़ों में काटा गया। पहले टुकड़े को पुनः आकार देकर एक आयत बनाया गया,
जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। जबकि दूसरे टुकड़े से एक वर्ग बनाया गया यदि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 24 अधिक है। तो पहले लाइन यहीं से उठेगी, एक डोरी जो प्रारंभ में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार की है, तो वृत्त की परिधि निकालोगे 2 पाई आर ऐसे, 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, 21 ऐसे, इससे 3 बार में गया, 22 गुणे 6 132 आ गया। तो 32 परिमाप और ये डोरी की लंबाई, जैसे ये डोरी है ना, इसकी लंबाई 132 हो गई। भाषा को दो अलग अलग टुकड़ों में काटा जाता है। पहले टुकड़े को पुनः आकार देके एक आयत, इसको दो बराबर टुकड़ों में काट रहे हैं, मतलब अलग अलग। तो एक से आयत बना रहे हैं और एक से क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जबकि दूसरे टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है यदि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक चीज समझो, यहां खिला है, इसका परिमाप ये स्क्वायर है जिसकी हम ऑल साइड ए लिख दे रहे हैं, हाँ, जो कल को धरने में पहुंच जाओ। इन दोनों का जो योग है ये अपना आयत है, हाँ, ये वर्ग, नाम है लिख दे रहे। दोनों की लेंथ का योग यानी परिमाप का योग 132 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डोरी थी, एक रस्सी थी, उसी से हमने ये दोनों डिजाइन ड्रॉ किया है। आगे ये कहता है यदि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 24 अधिक है, यानी आयत, यहां मैं आयत लिख दे रहा हूं, डब्बा नहीं बना रहा हूं, आयत माइनस वर्ग के परिमाप का जो अंतर है वो 24 है। तो हम यहां से बड़ा इजी वे से निकाल सकते हैं भाई, जैसे ये x प्लस वाई मान लीजिए या a प्लस बी मान लीजिए, a माइनस बी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से? एक वेरिएबल का नाम आयत, एक का नाम वर्ग, एक का नाम आयत, एक का नाम वर्ग, तो उसकी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। और तरीके बहुत सारे हैं, आप बड़ा सिंपल वे में निकालो। सिंपल वे में जोड़ दोगे, इसको जोड़ोगे तो मोदी जी आएंगे, 156 आ गया। 156 का आधा, नहीं, हाँ, 156 का आधा कितना हुआ? 78। यानी आयत का जो परिमाप होगा, परिमाप आयत का वो 78 होगा। आगे कहता है आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी हमें ये x ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2x और x, इसका डबल यानी 3x का डबल क्या होगा? 6x, यही 78 के, और 13 छंग 78 यानी x की वैल्यू 13 आ गई। तो 13 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे चौड़ाई पूछी गई। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन में दम नहीं है, अब यहां बना लिया, फिर से रिपीट होगा, बना लेगा बच्चा। पेपर टाइम नई भाषा का तो टफ होता ही है। 2 पाई आर ऐसे, 2 गुणे 22/7 21 यानी 132 आया। तो 6x 132 आया। तो ये हमारे पास एक सर्कल था, उसका परिमाप था, आप उसको खींच दिया तो वो रस्सी में कन्वर्ट हुआ। उस रस्सी के दो टुकड़े किए, पहले टुकड़े से हमने एक आयत बनाया, दूसरे टुकड़े से हमने एक वर्ग बनाया। लेकिन रस्सी की लंबाई तो 132 है, तो आयत का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप 132 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 24 अधिक है, तो आयत माइनस वर्ग 24 अधिक है। और मेरे दोस्त यहां पर आप खुद देखो, जोड़ोगे तो निपट गया। तो 156 ऐसे हुआ, तो 78, क्योंकि 2x मतलब एक तरीके से 2a बराबर, यानी दो आयत बराबर 156 के, तो आयत यानी परिमाप आयत का 78 आएगा। 78 सम ऑफ ऑल साइड, तो 2x x x 2x और x, तो वो 6x हो जाएगा। 78x बराबर 13 है ना। तगड़ा क्वेश्चन मेरे दोस्त, मजा आ रहा है, ठीक है। अब एक दो और जहरीले, बाकी सब वही यूजुअल जो सदाबहार वाले कराना पड़ता है मेरे को। मैं टफ से सरल की ओर जा रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में भर भर के आया था, सबसे लगातार अलग अलग एग्जाम में आया। पहली बात कि 51 35 26 हमें कोई ट्रिपलेट्स नजर नहीं आ रहा है, तो शीर्ष लंबाई, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये वाला कि
ये सदाबहार क्वेश्चन है। पहले परिमाप निकालते हैं। परिमाप सम ऑफ ऑल साइड यानी एस, मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे ना, सेमी पेरीमीटर को एस। तो 6 दूनी 12, 1 हासिल, 5 3 8 2 10 11, 112 बटा 2। मोदी जी आ गए। हाँ, मानते ही नहीं है, क्या करें। 56 आ गया। अब अगर एरिया चाहिए, एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होगा, एस जो कि 56 है, 56 में से 51 गया 5, 56 में से 35 गया, 35 गया तो 21, 56 में से 26 गया तो 30 आया। क्लियर है। और ये हो जाएगा किसके, शीर्ष लंब। तो कह रहा 35 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत उसके शीर्ष लंब, ये 35 है और इस शीर्ष लंब। तो यहां पर भी एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 बेस कितना है 35 और हाइट कितना होगा वही चाहिए। देखो तरीके बहुत सारे होते हैं सोचने के एग्जाम में, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होते हैं, आप उसको डेवलप करोगे तो जरूर बनता है। अब जैसे यहां पर आंसर, अगर मैं मतलब पेपर दे रहा होता तो मैं ज्यादातर क्या सोचता, देखो 10 का मल्टीपल ये, यहां से 10 का मल्टीपल यानी, और यहां से जो भी होगा तो अच्छा ये 5 से कटेगा भी तो कटेगा मेरे भाई, वो कांड कर सकता है, वो कांड कर सकता है। अभी चट से मैं आंसर मानने वाला था। देखो अब देखो यहां क्या करना है, बहुत सारे कांड है। जैसे ये 8 7 56 होता है, 5 ऐसे तो 7 21 होता है, ये 5 ऐसे रख दिया, चलो ये भी ऐसे रख दिया, और ये 10 30 बोल दो कोई नहीं। अब देखो बाहर क्या आएगा, बाहर ये 35 इसका, इससे भी 5 ले लोगे तो 35 आ जाएगा, तो 35 बाहर आ गया। 5 लिया तो इसका 2 बचा ना, इसका 2 इसके साथ आया तो 8 दूनी 16 का 4 आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। कांड हो जाता, अभी मैं मार देता था। 35 से 35 गया, 4 3 12 दूनी 24, तो सही आंसर आपका 24 आएगा। ग्रुप डी में भर भर के आया, उसके बाद भी अलग अलग एग्जाम में सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। क्लियर मेरे देवता, ठीक है। अच्छा है तो सम्मान करो, मैं क्या करें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक विकर्ण दूसरे से 10 अधिक है। यहां देखो डायगोनल एक दूसरे से 10 अधिक है, एक x तो एक x प्लस 10 हो जाएगा, ये डायगोनल है। और क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का। बोलो हाँ। अब मेरे दोस्त यहां पर 1/2 ऐसे लिखा और ये दोनों डायगोनल का इंटू किया और जो कि 600 के बराबर है। थोड़ा सा और देखा तो इसको x प्लस 10 लिख दिया, 600 का डबल 1200, उसको हम लोग 30 गुणे 40 लिख सकते हैं, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे आप सॉल्व करोगे। अब यहां पर आप देखोगे तो x का वैल्यू आप 30 ले सकते हो क्योंकि दोनों का अंतर 10, यहां पर भी x बराबर 30 हो गया, x बराबर 30 हो गया। तो कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, पहले भुजाल निकल आए तो परिमाप भी निकलेगा, एक डायगोनल निकल आया परिमाप पूछ रहा ना। देखो देखो दो तरीके से निकल सकता है एक्चुअल में। तो एक भुजा आ गई इसकी 30, मतलब एक डायगोनल 30 आ गया, एक 40, ये डायगोनल।
हमारी मौसी हमको पढ़ाती हैं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हमने कहा मौसी बिल्कुल सही बात है। तो जो ये 30-40 है तो 30 का आधा 15-15 और 40 का आधा 20-20, तो 15-20 तो ये 25 हो जाएगा। और परिमाप सम ऑफ ऑल साइड यानी 25 गुणे 4 100 आ जाएगा। सही आंसर इसका 100 आ जाएगा। 100 इज द राइट आंसर। क्लियर? और अगर आप डायग्राम से नहीं बनाना चाहते तो आप ये कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये वाला भी फंडा आप लगा दोगे तो यहां से भी आप ए निकाल लोगे और फिर 4a कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर बच्चा जान गया, पड़ोसी का बच्चा भी जान गया। 100 आएगा 100। क्लियर? अब एक आयत का परिमाप देखो, मोदी जी तो हर जगह आना ही है 56 इंच। हम जब पेपर खोलते हैं सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं भगवान के। भगवान है क्योंकि इन्होंने हनुमान जी को उड़ाया है। एक भगवान दूसरे भगवान उड़ाता है। मैं तो जब 56 देखता हूं तो बस मुझे एक ही चीज याद आती है, हमारे भगवान। हाँ, एक आयत का परिमाप 56 है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई x है तो लंबाई 2 गुने से 4 अधिक है। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो ये है 2 भुजाएं, 2 का गुणा करके 4 भुजा और 56 के बराबर। 2 से भाग दोगे 28, फिर 4 कम करोगे 24, फिर 3x बराबर 24 तो x बराबर 8 आएगा। इतना तो कॉमन सेंस है। चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो x बराबर 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब एक चीज समझो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है तो हम ये मान ले क्वेश्चन नंबर ये भी टफ मान लेते हैं। चलो तो 8 क्वेश्चन ही टफ थे 32 सेटों में, देखा जाए तो 3 ही 4 टफ थे। तो ये नहीं कि बच्चा, मतलब हमने क्या बताया 10% टफ क्वेश्चन आया मेंसुरेशन, 90% तो आसान आया ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ही को जहर मिल रहा है, कभी जहर मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। समझ गए? ठीक है। अब आपको सब सस्ता लगेगा। वो टीचर, अब टीचरों का काम तो क्या है, बिजनेस है टीचरों का काम। बच्चा डरेगा तभी तो कोर्स लेगा, मैं तो साफ बोलता हूं, बुरा लगे तो लगे। एक समचतुर्भुज, हाँ बाबा लोग क्या करते हैं, भक्तों को डराते हैं, तुमने ये काम नहीं किया था, मंगलवार को आना ये करना। आदमी जाता है 7 मंगलवार आना, घर में कभी पूजा नहीं करता क्योंकि बाबा ने बोला है घर में नहीं करना, यहीं आना। समझे? किसी भी भगवान घर में पूजा करो प्रॉपर वे में, मंदिर जाओ हम ये नहीं कह रहे हैं, वो तो शांति मिलती है, पर किसी चक्कर में पड़ोगे ये नहीं होगा। अच्छे कर्म करो। एक समचतुर्भुज आकृति के मैदान के विकर्ण इतने हैं, परिमाप ज्ञात करो। अच्छा मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू डराने वाली, बच्चा डर रहा है तो 224 240, हमने कहा ठीक है, डर तो हमको भी लग रहा है, तो क्या करें। देखो एक चीज समझो, मान लो हम ऐसे निकाल लें, ऐसे, तो हमने बताया है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और आधे आधे हो जाएंगे। 224 का आधा 112, 112 इधर, और 420 का आधा 210। अब साफ साफ देखो 7 से जा रहा है, देखो 14 से भी जा रहा है, ये भी 14 से जा रहा है। तो देखा जाए 14 से कितनी बार में जा रहा है, तो किसी ने कहा सर 14 से 15 बार जा रहा है, 14 से 8 बार जा रहा है, तो फिर 17 आ जाएगा, क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट्स होता है। अब उसको भी उसी बिहाफ पर लिखना है, तो इसमें 14 से भाग दिया था, इसमें भी 14 से, तो यहां 14 का गुणा कर दो, इसकी भुजा ये हो गई। और सम ऑफ ऑल साइड, तो ये 14 का वो दीजिए तो मान ही रहे, 14 का 4 गुना 56 गुणे 17, 7 छंग 42, तो कई सारे में, तो 17 छक्के 102, 10 हासिल,
और 102 और ये 85, 95। अच्छा है, हमका दिख ही नहीं रहा था एक्चुअल में 952, हम तो बोलने आते गलत है। हो गया, हो गया, ठीक है, 17 का पाड़ा हो गया। तो राइट आंसर आपके सामने 952 आएगा। कोई ना तो बोलना ही नहीं कि सर जी नहीं आएगा, 952 इसका सही आंसर। एक वर्ग को एक अन्य वर्ग के अंदर इस प्रकार बनाया जाता है कि आंतरिक वर्ग का प्रत्येक शीर्ष बाह्य की भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित है। यदि आंतरिक वर्ग का परिमाप 40 है तो बाह्य वर्ग का परिमाप क्या होगा? ठीक है, देखो ये एक वर्ग है, इसके अंदर भी एक वर्ग। ये सब पहले के क्वेश्चन है एसएससी के, लोग डायरेक्ट बना लेते हैं कि 40 है तो बाहर आएगा 40√2 आंसर। हाँ, उसके हिसाब से चलता है सिस्टमेटिक। देखते हैं हमारा क्या आता है। यदि आंतरिक वर्ग का परिमाप 40 है तो ये 40 तो भुजा 10-10 हो जाएगी। अच्छा 10-10 हो जाएगी तो अगर मैंने ये लाइन खींच दी तो यही भुजा इसकी भी भुजा हो जाएगी। भाई ये भुजा इसकी भी भुजा हो जाएगी, और ये 90 में है तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये 10 रूट आ जाएगा, ये 10 रूट तो ये भी 10 रूट। 4 है, 4 का गुणा कर दोगे 40√2 इसका सही आंसर आए। क्लियर मेरे भाई, मजा आ रहा है? ठीक है, समझो, आगे बढ़ेंगे। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं, नियत योग A + B + C 18 है, तो उस त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसे समाज क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी 9√3 आंसर आएगा। एक पंचभुज को उसके एक शीर्ष से विकर्ण खींचकर 3 त्रिभुजों में विभाजित किया गया। पंचभुज, ये पंचभुज बना, रेगुलर बोला नहीं गया तो हमने रेगुलर बनाया नहीं। 3 भुजाओं में विभाजित, 3 त्रिभुजों में विभाजित किया गया एक शीर्ष से विकर्ण खींचकर। कोई भी शीर्ष मान लीजिए ये एक शीर्ष है, इससे विकर्ण एक खींच जाएगा तो 2, अभी तो एक ही ट्रायंगल बना, हमें 3 बनाने, तो ये हमारे 3 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3, 1 2 3। इनमें से 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 24 और 30 है। अब मेरे भाई, अब हम इतने तो भावनाओं में बहेंगे नहीं कि ये 24 लिख दे, ये 30 लिख दे, ये इसको बड़ा बोल दे। ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। हम कौन होते हैं? तो हमने नहीं लिखा, तो हमने बस इतना समझा कि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना, तीसरे त्रिभुज का आधार 12 है, ऊंचाई 38 है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो डायग्राम बनाना बस इसलिए है कि क्या होता है। अब मान लो ये 2 हैं, ये और ये 2 ले लो, ठीक है, या ऐसा कर लो कि ये वाला और ये वाला आप पहले मोटा मोटा समझो, इनके क्षेत्रफल आप ये समझ लो 24 और 30 है। इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मान लो ये आधार है, मान लीजिए ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी हो, हम जनरली बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बस वही लिखना, डायग्राम से मत जाना कि सरवाए दिस को लाओ। 1/2 बेस 12 और हाइट 38, कैलकुलेट करो, इसकी और इसकी 2 6 ऐसे, 8 6 48, 8 4 12, 2 ऑप्शन 242 या 200, ठीक है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल,
242 होता नहीं, ये आंसर आप जोड़ लेना अच्छे से, क्योंकि हम तो मौसी के भागते हैं। मौसी हमारी बताती हैं कि बउआ यहू 3 का मल्टीपल है, यहू 3 का मल्टीपल है, छहू 3 का मल्टीपल है, और लास्ट में 2 आना है, क्योंकि 8 छंग 48 का 8, 8 4 12, 2 ठो तो यही है, लेकिन 3 3 तो ये तो 8 होता है, तो यही आंसर, खत्म बात। मौसी बताएं तो सही होगा। किसी शहर में समषष्ठभुज के आकार का एक ऐसा नया पार्क बनाने की योजना बनाई जाती है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा माप इस पार्क के क्षेत्रफल के निकटतम होगा? देखो क्षेत्रफल क्या होगा, समषष्ठभुज यानी हेक्सागोन का क्षेत्रफल 6 इक्विलेटर ट्रायंगल, तो हम 6 ऐसे लिखेंगे, इक्विलेटर का एरिया √3/4, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100। यहां से देखो तो इससे गया 25 बार, 25 छक्का 150, √3 की वैल्यू 1.732 रट के बैठे हुए हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 तिया 45, 3 48, 4 हासिल, 15 सत्ते 105, 4 109, 10 हासिल, 15 10 25, और 1000 से भाग, यानी 259.8 इज द राइट आंसर। क्लियर? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 12 और 9 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सब मेरे नोट्स वाले क्वेश्चन है। देखो मतलब जो फॉर्मूले सिखाए हैं समांतर चतुर्भुज के, कई सारे फॉर्मूले हमने सिखाए थे, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम में पढ़ी है, जाके देखना। 4-5 तरीके से हमने बताया, तो उनमें से एक है। देखो जनरली समांतर चतुर्भुज यही होता है, इसकी एक विकर्ण 15 है, तो ये विकर्ण 15 है, बाकी ये 9 है और ये 12 है। अब देखो कुदरत की माया है कि आप जानते हो कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, लेकिन होते हैं, सभी नहीं होते पर होते हैं। अब कुदरत की माया है कि 9 12 15 एज ए ट्रिपलेट्स होता है मेरे भाई, तो हम राइट एंगल का एरिया निकाल दें, क्योंकि ये भुजाएं ट्रिपलेट्स बनाती हैं। तो एक ये जो ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 9 × 12, 2 छोटी भुजाओं का गुणा, और ये चीज यहां पर भी है और ये चीज यहां पर भी, तो 2 का गुणा, 12 9 108 इसका आंसर हो, 108 सही आंसर आएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है, बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अब ये नहीं, और अगर आप कह रहे हो सर नहीं, तो फिर यहां पर स्कैलिन वाला फॉर्मूला ऐसे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, और यहां का क्षेत्रफल यहां का, तो 2 गुना ऐसे, तो तीनों भुजाएं दी गई, विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 और चौड़ाई 18 है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 और चौड़ाई 18 है। यदि बगीचे के बाहर चारों ओर 2 मीटर का एक समान चौड़ा एक पथ है, तो पथ के बाहरी कोर का परिमाप ज्ञात करो। तो सही है मेरे भाई, अब 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा, 18 2 20, ये 22, यानी 2 गुना ऐसे होगा, 29 22 का योग
51 होगा, क्योंकि बड़े का परिमाप सम ऑफ ऑल साइड यानी 102 इसका आंसर होगा। 102 इसका राइट आंसर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये बहुत पूछे गए। देखो पहले ये कम आ रहे थे, फिर से आना चालू हो गए। मैंने तो बहुत 20-20 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं समचतुर्भुज में, पूछा गया इतना। ये सभी बच्चों के बने होंगे। परिमाप 100 है, इसका मतलब ऑल साइड क्या होगी 25 होगी, क्योंकि बराबर होती है। एक विकर्ण 14 है, तो 14 का आधा क्या होगा 7, तो दूसरा 25 7, तो ये 24, तो 24 दूना 48, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है। दूसरे विकर्ण की लंबाई 48। अगर ऐसे ना निकाल सके तो इसको सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। पड़ोसी का बच्चा भी ये बात जानता है मेरे से। लगा दो और आंसर निकाल लो। क्लियर? एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 5/12 है, क्षेत्रफल इतना, विकर्णों की लंबाई। अब विकर्णों का अनुपात दिया गया तो क्षेत्रफल होता है 1/2, 5x पहली विकर्ण, 12x दूसरी विकर्ण, 240 की। तो देखा जाए 12 25 60, 2 से 30 यानी 80, यानी x स्क्वायर बराबर 8 क्या आएगा? अरे 60 से गया 4 बार, 4 दूना 8, x बराबर 2√2। तो इसमें 5 में 2√2 का तो 10√2 हो गया, और 12 दूनी 24√2 हो गया। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन मैं कराता हूं, जहर के साथ सिंपल भी। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 36 है, अन्य दो शीर्षों में से एक विकर्ण पर डाले गए लंब है, क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ये कोई भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, ये चतुर्भुज है, कुछ और बन गया, ये चतुर्भुज है। अब मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो ये इसकी डायगोनल होगी, ये इस पे लंबवत होता है, ये लंबवत होता है। हम एरिया क्या जानते हैं? 1/2 दोनों हाइट का योग इंटू बेस, जो भी हो उसे बेस बोल रहे हैं। 1/2, अब हाइट हमको दी गई 20 और 10 30, दोनों का योग, और ये 36, 36 का आधा 18, 18 गुणे 540 आंसर। स्पीड इसमें फास्ट होगी, क्या करें, मजबूरी है हमारी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5 6 7, परिमाप 90, इसका क्षेत्रफल। अब 5 6 7 तो कोई ट्रिपलेट्स होता नहीं, तो स्केलिन विषम बाहु त्रिभुज वाला फंडा। अब 5 6 7 का योग करोगे, 18 बराबर 90, 1 बराबर 5, यानी पहली भुजा 25, दूसरी 30, और ये 35 हो गई। तीनों का योग भी देख लो। अर्ध परिमाप क्या होता है? ये परिमाप होता है, एस मतलब अर्ध परिमाप, 90 का आधा 45। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लगा दो तो एस क्या आएगा 45 आएगा, 45 में 25 गया 20 आएगा, 30 गया 15 आएगा, 35 गया तो 10 आएगा। देखा जाए तो यहां पर आप 15 गुणे 3 ही कर लो, ये 2 गुणे 10 कर लो, 15 ऐसे रहने दो, ये 10 ऐसे रहने दो, 15 15 बाहर आ गया, 10 10 बाहर आ गया, और अंदर रह गया, यानी 150√6 इसका आंसर आएगा। क्लियर? एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट चतुर्भुज की आकृति का एक बगीचा डिजाइन किया गया। बगीचा देख लो, बगीचा शब्द सुन ही रहे होगे, पटना में बड़ा फेमस हो गया है बगीचा शब्द। झा साहब का रेस्टोरेंट, जहां विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं लेकिन उनकी लंबाई बराबर नहीं, विकर्ण की लंबाई इतना तो बगीचे का क्षेत्रफल, तो ये हमारा रोम्बस होगा, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है देखो 1/2 दोनों डायगोनल का इंटू से भाषा है, तो 1/2 12 गुणे 16, तो 16 छक्के 96 आंसर। सिंपल रखा इसलिए कि देखो कितने पूछे गए रोम्बस पे। एक समलंब चतुर्भुज के आधार 8 12 ऊंचाई इतना, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या जानते हो? ये समलंब चतुर्भुज है,
तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1/2 हाइट और सम ऑफ द पैरेलल साइड। 1/2 ऐसे हाइट कितना है 5 और पैरेलल 8 12 20। कभी इसके सस्ते क्वेश्चन कभी अच्छे क्वेश्चन, यहां सिंपल पूछ दिया गया। ये क्वेश्चन करने को आप थोड़ा सा इसको अपने नोट्स में शामिल करना। देखो बाकी को हम इसलिए नहीं कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, इसको शामिल कर लेना क्योंकि सदाबहार है सब क्वेश्चन। और जो शुरुआत के जहरीले हैं वो तो आप समझ ही रहो, खेला ही होता है, हर बार नया आ रहा है तो। देखो एक सम चतुर्भुज त्रिभुज के आधार पे खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई इतनी है। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, हम सम चतुर्भुज बोल दिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इन्हें ए मान ले रहे हैं। और खींचे गए शीर्ष की लंबाई यानी ये लंबवत एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसे 12√2 बोलना है। और ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 48 है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक चीज समझो, अगर लक मेरा अच्छा हो तो मैं इसको चट से कर दूं। हाँ लक कैसे अच्छा हो, जैसे पहले सुनना, जैसे 48 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 इसे 12 इसे, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये बराबर नहीं। और ये 12 12 से ये 12√2 हो जाता है, 12 12 से √2 हो जाता है। पहले बात तो समझो, क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस 24 हाइट 12√2। कुदरत की माया है कि 144√2 बन जाएगा और सब कुछ सही है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। तो फिर ये लॉजिक गलत है। लॉजिक सही है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये चाहता है कि प्रकाश सर सॉल्व करो, इसीलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट में डालो इसको। तो हमने क्या किया भाई, अगर हम b लिखे पूरा तो b/2 b/2, तो इसको भी हम इसे b बोल दे रहे हैं, इसे भी b बोल दे रहे हैं, यानी इसको हम 2b बोल दे रहे हैं। थोड़ा पेशेंस से समझना। परिमाप क्या है 48, तो सम ऑफ ऑल साइड तो 2a + 2b, यानी 2 से भाग दे दोगे तो a + b 24 हो जाएगा। सर क्या बताया भाई, ये 2a हुआ, ये 2b, दोनों का योग ही परिमाप 48, 2 से भाग, तो ये एक इक्वेशन बन गई। पेशेंस रखना। दूसरा आपको यहां देखोगे, अगर यहां से आप पाइथागोरस लगाओगे इसमें ये चीज, तो ये कर्ण हुआ, यानी a² - का b²। कर्ण में आधार घटाओगे तो ये आएगा, यानी 12√2², 12 का 41 288 हो जाएगा भाई 12√2। अब a - b, a + b, तो a + b ऐसे लिखो, a - b ऐसे लिखो, 288 पढ़ाया हुआ है। ये 24 है तो इससे 24 से भाग दोगे, 24 से भाग दोगे तो ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो a - b 12 हो गया। अब देखो अगर मैं जोड़ूंगा तो 36, तो a 18 हो गया और b 6 हो गया, तो 18 - 6 18। तो हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो ये 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आएगा 1/2 12 12√2, यानी 72√2 आंसर। कुदरत की माया है, यही हमारा आंसर आया है। तो 72√2 इसका सही आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने वो शॉर्ट ट्रिक बताया तो हमारा 144 आ रहा था, वो भी लॉजिक सही था। अगर ऑप्शन में होता हम चट से वही मार देते, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ा। एक फर्श पर 500 समरूप समांतर चतुर्भुज की आकृति की टाइलें हैं, 500 टाइलें हैं। प्रत्येक टाइल का आधार ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज है तो उसका बेस इंटू हाइट एरिया होता है। आगे कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल 8 × 6 ऐसे, 8 48 × 5 तो 24,000 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई इतना है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्तीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वृत्तीय तो उसका πr² होता है,
तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर ऐसे। भाई वृत्त के क्षेत्रफल तो त्रिज्या निकल आएगी, 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 2 से 35 बार, 35 यानी त्रिज्या 35 आ गई। वृत्तीय मैदान का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप क्या होगा? परिमाप 2 पाई आर होगा। 2 ऐसे, 22/7 ऐसे और आर 35, तो 35 से ये 5 बार, तो 220 आ गया। और मेरी मौसी कुन्ने बैठ के हंस रही थी, कहते बउआ जब आप मेंसुरेशन बउआ पढ़ रहे हो तो ये देखो क्या पूछा जा रहा है। हम तो लग गए मिशन में, पूछा क्या जा रहा है उस पर फोकस। कह रहा है वृत्तीय मैदान का परिमाप। मौसी कह रही बउआ 2 पाई आर होता है। ओमा पाई होता है, पाई मतलब 11 का मल्टीपल। ये का बच्चों को सिखाते हो? 4 1 5 नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, ये आंसर 1 सेकंड में करो। तो ये भी आपको सीखना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेंसुरेशन में मल्टीपल बहुत चलता है, अब शुरुआत के क्वेश्चनों में नहीं होता है। बाकी दिमाग लगाइए, हम आपको सब सिखाते हुए बढ़ते हैं, ठीक है।